हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो आज हम लोग जो बात करेंगे वो हम एक बहुत ही ऐसे टॉपिक के ऊपर बात करेंगे जो ऑलमोस्ट हर प्रेग्नेंट लेडी ये सारी चीज़ें सुनती होगी। होता है लोग हमें आउट ऑफ कंसर्न जाके बोलते हैं, आउट ऑफ लव जाके ये सब चीज़ें बोलते हैं कि आप इस चीज़ पे बिलीव करो, ऐसा सोचो, वैसा करो। तो देखिए, आपको सुनना है, पर क्योंकि वो तो आपको आउट ऑफ लव बोल रहे हैं, पर उनकी सारी चीज़ें सही नहीं होती हैं। तो क्या होता है कि आपको उन चीज़ों को जो आप सुन रहे हो उनको फ़िल्टर करके जो सही चीज़ें हैं, जिनके पीछे साइंटिफिक बैकिंग है, वही चीज़ें अपने ऊपर अप्लाई करनी है। चलिए, तो आज हम लोग कुछ ऐसी 14 चीज़ों के बारे में बात करेंगे जो हम लोग प्रेगनेंसी में सुनते रहते हैं। एंड मैं आपको बताऊंगी कि वो एक तरह के मिथ हैं और उनमें कोई भी पीछे उनके बैकअप में कोई भी फैक्ट नहीं है। जैसे कि सबसे पहले होता है कि अगर आप प्रेग्नेंट है तो आपको 2 लोगों का खाना खाना है। ये बहुत ही बड़ा एक मिथ है। आपको 2 लोगों का खाना नहीं खाना है। माना आप प्रेग्नेंट है, आपके अंदर एक और लिविंग थिंग जनरेट हो रही है। इसका मतलब ये होता है कि आप जो कैलोरी ले रहे हैं उससे आपको 400-500 एक्स्ट्रा कैलोरी ले रही है। पर इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आपको जो आप खाना खाते हैं उसका डबल कैलोरी आपको खाना है। लाइक अगर आप 1200 कैलोरी ले रहे हैं, 2000 कैलोरी ले रहे हैं, तो आपको 4000 कैलोरी लेनी है। नो, नेवर। आपको आपकी जो कैलोरी रिक्वायर्ड है उससे 400-500 एक्स्ट्रा ही कैलोरी आपको लेनी है। ओके, तो नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कि आप बिल्कुल भी टी एंड कॉफ़ी आपको प्रेगनेंसी में नहीं लेना है। देखिए, कुछ प्रेगनेंसी ऐसी होती है जिसमें बिल्कुल ही कॉन्ट्राइंडिकेटेड होता है कॉफ़ी, कैफीन और ये सारी चीज़ें। तो वहाँ पे आपको अपने डॉक्टर से बात करके नहीं लेना है। अदरवाइज एक साइंटिफिक रिसर्च के अकॉर्डिंग 200 मिलीग्राम ऑफ कॉफ़ी, कैफीन आप ले सकते हैं एक दिन में। तो आप बिल्कुल मत मारिए। अगर आप टी लवर है, कॉफ़ी लवर है, तो बिल्कुल भी अपने मन को मत मारिए। आपको क्या करना है, दिन में आपको एक टाइम पे थोड़ा अमाउंट टी और कॉफ़ी का आप एंजॉय कर सकते हैं, बट याद रखिएगा वो आपको थोड़ा सा ही लेना है। चलिए, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कि आपको सी फूड नहीं खाना है प्रेगनेंसी में। तो एक बात बताइए, जहाँ जिन कंट्रीज़ में सी फूड ही उनका स्टेपल फूड होता है, तो ऐसे तो वहाँ पे बच्चे ही नहीं होंगे या बच्चों में कॉम्प्लिकेशन होंगे। तो ये भी एक तरह का मिथ ही है। आपको क्या करना है, आप जो सी फूड में जैसा फिश खाते हैं तो आपको रॉ फिश नहीं खाना है। एंड आपको वो फिश नहीं खाना है जिसमें मर्क्यूरी लेवल बहुत ज़्यादा हाई होता है। आपको वो फिश खाना है जो आप जिसमें मर्क्यूरी लेवल बहुत कम हो और आप उसको बहुत अच्छे से कुक करें, बहुत अच्छे से उसको पकाएं, उसको आपको खाना है। क्योंकि इसमें बहुत अच्छे ओमेगा फैटी एसिड्स होते हैं जो आपके प्रेगनेंसी के लिए बहुत अच्छे होते हैं। नेक्स्ट होता है कि आपको रोज़ केसर लेना है आपके दूध में या आपकी डाइट में, जिससे बच्चा गोरा होगा। देखिए, बहुत बड़ा मिथ है। केसर कभी भी कुछ डिसाइड नहीं कर सकता आपके बच्चे का कलर। आपके बच्चे का जो कलर है वो जीन्स के ऊपर डिपेंड करता है कि बच्चे के मम्मी पापा का कलर क्या है, दादा दादी का कलर क्या है, नाना नानी का कलर क्या है, उसके पेटर्नल मैटरनल साइड में कलर क्या है, इसके ऊपर डिपेंड करता है। तो प्लीज़, केसर तो बिल्कुल भी ये नहीं करेगा कि आपने केसर खाया ना आपका बच्चा गोरा पैदा होगा। तो प्लीज़, ये भी एक बहुत बड़ा मिथ है, इसके ऊपर नहीं चाहिए। नेक्स्ट होता है कि जैसे आपने सुना होगा कि आप घी खाएंगे प्रेगनेंसी में तो आपका बच्चा बहुत ही स्मूथ डिलीवरी के अकॉर्डिंग होगा। देखिए, ऐसा नहीं है। घी खाना अच्छा होता है, बोन्स के लिए अच्छा है, आपकी डाइट के लिए अच्छा है। नॉट इवन प्रेगनेंसी, जर्नल हेल्थ के लिए भी अच्छा है, बच्चों के लिए अच्छा है, आपके लिए अच्छा है, आपकी बोन्स स्ट्रॉन्ग होती हैं। तो आप घी खाइए, नो डाउट आपको घी खाना चाहिए, बट एक लिमिट क्वान्टिटी में खाना है। ये नहीं है कि आप प्रेगनेंट हो तो आप इतना सारा घी खाएंगे और आपको लगेगा कि आप इतना सारा घी खाएंगे तो आपका बच्चा ऐसे स्लिपरी करके बाहर आ जाएगा। तो ऐसा नहीं है। आपका नॉर्मल डिलीवरी डिपेंड करता है आप कितने एक्टिव है, आप कितनी एक्सरसाइज करते हैं, आपका पेल्विस साइज़ कितना है, आपके बेबी का साइज़ कितना है। इन सब चीज़ों के ऊपर आपकी नॉर्मल डिलीवरी डिपेंड करती है। तो आप घी खाइए अपनी बोन्स को स्ट्रेंथ करने के लिए, क्योंकि हड्डियाँ मजबूत होगी तो नॉर्मल डिलीवरी के टाइम पे आपके लिए अच्छा रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं कि आपको सेक्स नहीं करना है प्रेगनेंसी में। तो देखिए, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में जिस समय भी प्रेगनेंसी प्रॉपर स्टेबल नहीं होती है उस टाइम पे आप अवॉइड कीजिए। पर सेकंड ट्राइमेस्टर, थर्ड ट्राइमेस्टर में इज़ वेरी सेफ, क्योंकि जो बेबी होता है वो एमनियोटिक बैग एंड फ्लूइड के अंदर होता है, तो वो सेफ़ है। तो आपको बिल्कुल आप सेक्स कर सकते हैं। अगर कुछ प्रेगनेंसी से जो डॉक्टर स्टार्टिंग से ही हाई रिस्क बोल देते हैं कि ये बिल्कुल हाई रिस्क है, इसमें आपको बिल्कुल भी कोई भी तरह का कोई कॉम्प्लिकेशन क्रिएट नहीं करना, तो आप उसमें अवॉइड कर सकते हैं। अदरवाइज आप सेव कर सकते, आराम से आप सेफ सेक्स कर सकते हैं। बेबी क्योंकि ऑलरेडी एमनियोटिक फ्लूइड के अंदर पैक्ड है, वो सेफ है। बाकी आपको फोर्सफुली नहीं करना है, बहुत ज़्यादा डीप पेनिट्रेशन नहीं करना है, और आपको उस पोजीशन में करना है जिस पोजीशन में वेमेन आपकी वाइफ कंफर्टेबल हो। नेक्स्ट होता है कि अगर आप वेट गेन करते हैं तो आपका बच्चा, अगर आप बहुत ज़्यादा मोटे हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा वेट गेन करते हो, तो आपके बच्चे में बहुत गोलू मोलू पैदा होंगे। तो देखिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप वेट गेन एक डिपेंड करता है, जैसे आपका वेट अंडर वेट है, आप नॉर्मल है, ओवर वेट है, ओबीज है, किस कैटेगरी में आते हैं, उसके अकॉर्डिंग एक रेंज आती है वेट गेन करने की। आप प्रेगनेंसी में कितना वेट गेन करते हैं, तो 12 to 15 किलोज ऑफ वेट होता है जो आप मान के चलते हैं कि आप को गेन करना है। तो कुछ होते हैं, जैसे आपने देखा होगा, जो अपनी प्रेगनेंसी में हार्डली 7-8 kgs वेट गेन करते हैं, स्टिल उनके बच्चे हेल्दी होते हैं। तो आपका वेट गेन करना, आपका मोटा होना ज़रूरी नहीं है कि बच्चा भी उतना ही मोटा पैदा होगा और बच्चा भी उतना ही हेल्दी पैदा होगा। तो
ये बिल्कुल ही बहुत बड़ा मिथ है, तो इसके ऊपर नहीं चाहिए। नेक्स्ट होता है कि प्रेगनेंसी में हम स्मोक कर सकते हैं, तो नो, ये बहुत बड़ा मिथ है। प्रेगनेंसी में आपको स्मोक नहीं करना है, इस इवन आप मेल्स को भी नहीं करना है, जो भी कंसीव करना चाहती है फीमेल्स उनको भी नहीं करना है, जो कंसीव करना चाहते हैं फादर्स उनको भी नहीं करना है, मतलब जो फादर बनना चाहते हैं। स्मोकिंग क्या करता है, आपके जो एग है और स्पर्म की क्वालिटी है उसको डिस्ट्रॉय करता है, जिसकी वजह से आपका कंसीव करने में प्रॉब्लम आता है। एंड प्रेगनेंसी के बाद तो आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। नेक्स्ट होता है कि अगर आप विटामिन ई एंड कोका अपने स्टमक पे लगाएंगे तो आपको स्ट्रेच मार्क्स बिल्कुल नहीं आएंगे। तो बिल्कुल देखिए ऐसा नहीं है, आप कुछ भी लगा लीजिए। आप सो सॉरी मैं ये चीज़ बोल रही हूँ, आप कुछ भी लगा लीजिए पर स्ट्रेच मार्क्स तो आने हैं, क्योंकि डिपेंड करता है आपके स्टमक का साइज़ कितना है, आपके बेबी का साइज़ कितना है। बेबी ग्रो होगा, स्टमक ग्रो होगा, तो ऑटोमेटिकली स्ट्रेच मार्क्स तो आएंगे ही आएंगे। नेक्स्ट होता है कि आप गाड़ी ड्राइव कर सकते हैं प्रेगनेंसी में, तो येस आप गाड़ी ड्राइव कर सकते हैं प्रेगनेंसी में, ये बिल्कुल सेफ़ है। आपको सीट बेल्ट लगा के सेफली ड्राइव करना है। और आप प्लीज़ ध्यान रखिए, अगर आप न्यू है ड्राइविंग में तो मत करिए, अगर आप बहुत प्रॉपर ड्राइव कर सकते हो आप करिए। ये तो मैं आपको अपना खुद का पर्सनल एग्जांपल दे सकती हूँ। मैंने 24 नवंबर 2020 में मेरा बेटा बर्थ हुआ था। 22 की शाम तक मैंने अकेले ड्राइव किया था, क्योंकि मैं ऑफिस जाती थी ड्राइव करके खुद से, विच वॉज अराउंड 25-26 किलोमीटर वन वे। तो मैं 50 किलोमीटर पर डे ड्राइव करती थी खुद से, और मेरा बिल्कुल लास्ट टाइम चल रहा था। तो 22 तक मैंने ड्राइव करा है, 24 को मेरा बेबी डिलीवर हो गया। तो ये बहुत ज़्यादा सेफ़ है अगर आप अच्छे ड्राइवर हैं तो। नेक्स्ट हमारा होता है कि आप फ्लाई कर सकते हैं एयरलाइन में, तो आप कर सकते हैं पर इसके लिए आपको अपने डॉक्टर से एक बार बात करनी है, एंड कुछ एयरलाइंस से भी बात करनी है, क्योंकि कुछ एयरलाइंस आफ्टर 33 वीक्स आपको एयर ट्रैवल के लिए बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करते हैं। नेक्स्ट होता है कि हमारा प्रेगनेंसी के टाइम पे स्लीप पोजीशन क्या होना चाहिए। तो देखिए वैसे तो रिकमेंड करते हैं कि लेफ्ट में सोना चाहिए, इससे बेबी को स्पेस मिलता है, एंड कोई भी ब्लड वेसल्स आपकी जो ऐसे दबती नहीं है, उन पर कोई प्रेशर नहीं आता है। तो ऐसा नहीं है आप लेफ्ट में सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी दीजिए, पर आप एक ही तरफ पे तो पूरे 9 मंथ्स नहीं सो सकते। तो अगर आप राइट में भी सोते हैं दैट इज़ ओके, पर आपको एक साइड में ही सोना है, आपको फ्लैट नहीं सोना है बैक की पोजीशन में। इससे क्या होगा, जो मेजर ब्लड वेसल्स होती हैं वो क्या करती हैं, वो प्रेशर आ जाता है उनके ऊपर, जो कि इज़ नॉट अ गुड थिंग। नेक्स्ट होता है हमारे कि आप बहुत देर बैठे रहेंगे तो बच्चे का ब्रीच पोजीशन आता है। सबसे पहले देखिए ब्रीच पोजीशन क्या होता है। नॉर्मल बच्चे जो होते हैं उनमें उनका हेड नीचे एंड लेग्स ऊपर होती है। ब्रीच में हेड जो होता है वो मदर्स की चेस्ट की साइड होता है एंड लेग्स नीचे होती है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत देर बैठने से आपको ब्रीच पोजीशन आएगा, ये भी एक मिथ है। बच्चे की पोजीशन विद टाइम चेंज होती रहती है, एंड बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जैसे प्लेसेंटल पोजीशन, बहुत सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से बेबी का नॉर्मल से ब्रीच पोजीशन आ जाता है। इवन कितनी बार तो कोई रीज़न भी नहीं होता है। बट हाँ, ये एक बहुत बड़ा मिथ है कि सेटिंग बहुत देर बैठने से ब्रीच पोजीशन आ जाएगा बच्चे का। लास्ट 14 हमारा होता है कि स्पाइसी फूड खाने से लेबर आता है। तो देखिए बिल्कुल ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये तो बहुत ही बड़ा मिथ है। स्पाइसी फूड खाने से कोई भी लेबर नहीं आता है। ऐसा होता तो गाय ने तो फिर आपको स्पाइसी फूड खिलाती है ना, आपको लेबर कर देती। स्पाइसी फूड खाने से आपको गैस्ट्राइटिस की प्रॉब्लम आएगी, आपको हार्ट बर्न होगा, आपको एंजाइटी होगी, आपको बहुत सारी चीज़ें होंगी, आपकी हेल्थ में इशू आएगा, बट आपको लेबर तो नहीं आएगा बिल्कुल भी। तो ये 14 ऐसे मिथ हैं जो आप सुनते होंगे अपनी प्रेगनेंसी के टाइम पे, एंड मे बी आप कुछ चीज़ों में बिलीव भी करते हो। जैसे कि कुछ चीज़ें होती हैं, घी वाली बात पे काफ़ी लोग बिलीव करते हैं, तो आप करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। वो हो सकता है कि आपकी और फैक्टर्स की वजह से आपकी नॉर्मल डिलीवरी हुई है और आपने घी भी खाया है, बट सिर्फ घी खाने से नॉर्मल डिलीवरी होगी इसका कोई भी साइंटिफिक बैकिंग नहीं है। तो चलिए फिर आज के लिए इतना ही। आई होप आप सारी चीज़ों को फिल्टर करके ही अपने ऊपर लेके आएंगे एंड अच्छे से आप रहेंगे। ओके, टेक केयर, बाय बाय।